जी हाँ, मैं चतुर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ हैरान परेशान करने वाले लीगल प्रोविजंस में डू यू नो सीरीज़ के अगले अंक में कुछ हैरान परेशान करने वाले लीगल प्रोविजंस और उनके बारे में सटीक जानकारी को लेकर। तो आइए बिना देरी शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो भाई चतुर भाई, आज कौन से हैरान परेशान करने वाले लीगल प्रोविजंस की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, जरा बताओ। जी गुरुजी, पिछली बारी आपने जो सेक्शन 354 सीआरपीसी के बारे में कुछ हैरान परेशान करने वाली बात बताई, मैं उसी से थोड़ा हैरान परेशान हूँ। जी हाँ, जानता हूँ कि सीरीज़ का नाम ही हैरान परेशान करने वाले लीगल प्रोविजंस है, पर फिर भी जब मैंने घर जाके सेक्शन 354 के सब क्लॉज 4 के बारे में स्टडी किया तो मुझे एक अजीब ही हैरान परेशान करने वाली बात और पॉइंट मेरे सामने आया। कहीं तो मैं डिस्कस करूँ आपसे। भाई, नेकी और पूछ पूछ, इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे रोज मिलते हैं। गुरुजी, पहली जो मेरी शंका है वो ये है कि अगर कोई मैजिस्ट्रेट किसी ऐसे ऑफेंस में जिसमें कि आईपीसी या स्केड्यूल 1 सीआरपीसी के अंदर 1 साल या ज़्यादा की पनिशमेंट का प्रावधान है, वो प्रोवाइडेड है, और मगर मैजिस्ट्रेट साहब जो हैं किसी भी एक्यूज़ को कन्विक्शन के बावजूद 3 महीने से कम की सज़ा देते हैं, तो क्या ऐसी स्थिति में उन्हें इसके रीज़न्स बताने होंगे, लिखने होंगे? भाई चतुर, मैं तुम्हें ये कहूँगा कि पहले तुम अपनी सारी शंकाएं पूछ लो और फिर मैं तुम्हें एक बारी में जवाब दूंगा। जी गुरुजी। गुरुजी, दूसरी जो शंका है जिससे मैं ज़्यादा परेशान हूँ वो ये है कि अगर मजिस्ट्रेट साहब उसको टिल राइजिंग द कोर्ट की सज़ा देते हैं कि भाई जब तक तो मैं कोर्ट में बैठा हूँ तब तक तुम भी बैठे रहोगे, तो क्या ऐसे केस में उन्हें कोई रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है? गुरुजी, और इस चरण में जो मेरी लास्ट शंका वो ये है कि अगर वो समरी ट्रायल में जैसे 206, 260 इस तरह के जो प्रोसीजर हैं, अगर वो उन प्रोसीजर के तहत उसका ट्रायल करते हैं तो क्या यहाँ भी उनको कोई रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है? क्या ये सभी बातें सही हैं? भाई चतुर, देखो तुमने बड़ी चतुराई से प्रश्न भी किए और साथ ही साथ अपने लास्ट जो वाक्य था उससे तुमने उसका उत्तर भी दे दिया। ये सभी बातें सही हैं, बिल्कुल सही हैं चतुर। जी हाँ, कुछ ऐसे ही रोचक हैरान परेशान करने वाले प्रोविजंस और उनके समाधान के लिए हम फिर से मिलेंगे यहीं पर, यानी चतुर और चाणक्य में। तब तक के लिए दीजिए मुझे यानी चाणक्य को और चतुर को इजाजत। धन्यवाद।